के लिए दूसरों के घर का काम किया करती थी, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा इत्यादि। ऐसे ही उन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन समाचार से पता चलता है कि देश में कोरोना नाम की भयानक बीमारी दोबारा तेजी से फैल रही है। लक्ष्मी रोज की तरह जब काम पर जा रही होती है तब राधा अपनी माँ से कहती है, माँ आज जल्दी घर आ जाना क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं काम खत्म करके जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। जब लक्ष्मी शाम को घर वापस आती है तब उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। वो अपनी बेटी राधा को परेशान ना करके सो जाती है। अगले दिन लक्ष्मी फिर काम पर जाने लगती है। तभी उसकी बेटी उसे रोकती है। माँ आज काम पर मत जाओ ना, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तुम्हें याद नहीं है क्या कि कल तुम्हारे पैर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे और तुम्हारा इलाज कैसे होगा? अगले दिन लक्ष्मी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि आज डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज करने में व्यस्त हैं। माताजी, आज डॉक्टर साहब व्यस्त हैं, आज नहीं देखेंगे आप लोगों को। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो डॉक्टर साहब ने आज ही की तारीख दी है। हाँ माताजी, मुझे पता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ही मुझे आप सब लोगों को ऐसा बोलने के लिए कहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब कोरोना के मरीजों को देखने में व्यस्त हैं। तो भाई साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि दोबारा कब आना है? देखिए, जब तक कोरोना की बीमारी चल रही है तब तक आप घर पर ही रहिए, सावधान रहिए और घर से बाहर कम निकलिए, ठीक है? और अगर जरूरी काम है तो मास्क पहनकर ही निकलें। बार बार हाथ अच्छी तरह से धोइए और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। भाई साहब हमने तो पहन रखा है मास्क। अरे हाँ माताजी, मुझे पता है, लेकिन मैं उन सब लोगों को बोल रहा हूँ जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। हाँ माँ, अंकल सही बोल रहे हैं, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। हम घर वापस चलते हैं, जैसे ही ये बीमारी खत्म होगी हम ये इलाज फिर से शुरू करवा लेंगे। लक्ष्मी और उसकी बेटी राधा वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन लक्ष्मी को बुखार हो जाता है और वो खांसने लगती है। तबीयत ठीक न होने के कारण लक्ष्मी की बेटी चिंता करने लगती है। तभी समाचार में खबर आ जाती है कि आज रात 10 बजे से शहर में लॉकडाउन लगने वाला है। माँ आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? बेटी मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है और घबराहट भी हो रही है। राधा ठंडे पानी की पट्टियां अपनी माँ के सिर पर रखती है। जैसे तैसे करके लक्ष्मी और राधा वो रात निकाल लेती हैं। अगले दिन सुबह राधा अपनी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने पर पड़ोस के घर का दरवाजा खटखटाती है। अंकल जी आप हमारी मदद कीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाने में मेरी सहायता कीजिए। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कोरोना बीमारी कितनी फैल रही है? अगर हम तुम्हारी माँ की मदद करेंगे तो हो सकता है हम भी बीमार हो जाएं। और वैसे भी जो लक्षण तुम्हारी माँ को हैं वो तो कोरोना बीमारी के ही हैं। नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ। राधा बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को लेकर सड़क पर निकल जाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता। लॉकडाउन की वजह से सड़क पर कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद उसे दूर से एक एम्बुलेंस आती दिखाई देती है। एम्बुलेंस वाला अपाहिज लड़की और उसकी माँ को सड़क पर अकेला देखकर अपनी एम्बुलेंस को रोकता है और उस लड़की से पूछता है, अरे तुम अपनी माँ को लेकर इस सुनसान सड़क पर अकेले क्यों खड़ी हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या आप मेरी माँ को अस्पताल पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, हम तो आप जैसे लोगों की सहायता करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। आओ मैं पीछे का दरवाजा खोलता हूँ और तुम्हारी माँ को बैठाकर अस्पताल ले चलता हूँ, जल्दी करो। एम्बुलेंस वाला राधा की माँ और राधा को अपनी एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। परंतु जब वो उसकी माँ को भर्ती करने में उसकी मदद करता है तब उसे पता चलता है कि इस अस्पताल में तो कोई बेड ही खाली नहीं है। राधा ये सुनकर रोने लगती है। ये कैसी बीमारी है, यहाँ तो कोई बेड ही खाली नहीं है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे और कहाँ कराऊंगी? अरे बेटा देखो, तुम रोने क्यों लग जाती हो? हम तुम्हारी माँ को किसी दूसरे अस्पताल में लेकर चलते हैं, ठीक है?
अगर तुम ऐसे रोते रहोगी तो तुम्हारी माँ और भी परेशान होंगी। एम्बुलेंस वाला राधा और उसकी माँ को दूसरे अस्पताल में लेकर आता है और वहाँ भर्ती करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ भर्ती कराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का होना अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम इनका इलाज नहीं करेंगे। आप सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी तो अपाहिज है, बेचारी सुबह से मुझे लेकर भटक रही है, भला वो अकेली कहाँ से सिलेंडर लाएगी। डॉक्टर साहब, आप ही कर दीजिए ना हमारी मदद। मेरे द्वारा अगर कोई इंतजाम हो पाता तो मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कभी नहीं बोलता। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर का कहीं से इंतजाम करता हूं, आप रुकिए। एम्बुलेंस वाला ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से नहीं मिल पाता। वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, ए भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है हम पर और पूरे शहर पर। तभी एम्बुलेंस वाले को सड़क पर एक शमशान घाट के बाहर बहुत सारे मृत व्यक्तियों की लाइन दिखाई देती है। वहां एक एम्बुलेंस में एक मृत व्यक्ति के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा होता है। एम्बुलेंस वाला उस मृत व्यक्ति के परिवार से बात करता है। अरे भाई साहब, ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस मृत व्यक्ति के पास रखा है, क्या आप मुझे ये दे सकते हो? एक जरूरतमंद को बहुत आवश्यकता है। उनमें से एक परिवार वाला बोलता है, अब हमें इस ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा परिवार का सदस्य ही नहीं रहा तो इस सिलेंडर का हम क्या करेंगे? तो क्या मैं सिलेंडर को अपने साथ ले जा